स्कूल प्रशासन अभी सुन नहीं रहा। आगे भी लिख के भी दिया है भाई, बिल्डिंग थोड़ी खराब हो रही है, मरम्मत की आवश्यकता है इसको। हाँ सर, ये पुताई और मरम्मत दोनों ही चीज़ नहीं हुई है कि सारी मरम्मत के लिए हमने पूरे स्टाफ ने कलेक्शन करना शुरू किया है। हमारे स्तर पर जितना होगा इसको ठीक कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। पूरी बिल्डिंग की जो हालत है कहीं ना कहीं जर्जर हालत में ये पूरी बिल्डिंग है। ये गरम गरम पानी गर्मियों के अंदर आधे नलों में पानी नहीं, आधे नलों में है जो कहीं ना कहीं गर्म पानी आ रहा है। ये भी स्कूल रूम की एक कक्षा है जिसकी हालत ये है कि ये गवर्नमेंट स्कूल के हालात है कुछ, और इस तरीके से ये यहाँ इनको खाने की सुविधा भी दी जाती है। ये कुछ आपको दिखाऊं तो ये कुछ हालात है कि जब भी यहाँ पर तेज़ बरसात या कुछ आती है तो हमें दूसरे स्कूल में शिफ्ट करा दिया जाता है ताकि हमारी जान को कोई खतरा ना हो। तो आप तक तो पैसा पहुँच रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है हम पैसा दे रहे हैं। देखिए, हमारा तो अकाउंट है, आप देख सकते हो, हमारे पास पैसा नहीं पहुंचा। नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक गवर्नमेंट स्कूल में जाके जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं वहाँ जाकर आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या कुछ उन गवर्नमेंट स्कूलों की हालत है या किस तरीके से उसका मैनेजमेंट चलाया जा रहा है। तो आज हम आए हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पानों का दरीबा जयपुर। तो इस जगह हम आए हैं, आगे हम स्कूल की क्या कंडीशन है, क्या कुछ इनकी सुविधाएं हैं, टीचर्स किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो बच्चियां हैं उनको क्या क्या चीज़ें मिल रही है या किन चीज़ों का उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, आइए हम उनसे बात करते हैं। ये एक क्लासरूम है, यहाँ बच्चियाँ बैठी है, पढ़ाई कर रही है अपनी अपनी। 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे मैं? कौन सी क्लास है ये? 9th क्लास है। तो किस तरीके से पढ़ाई चलती है आपकी, या अभी क्या पढ़ रहे हो, या स्कूल के अंदर अच्छी पढ़ाई चलती है? हाँ, स्कूल के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है। अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है स्कूल में। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं संस्कृत पढ़ाते हो। तो ये जो क्लासरूम के हाल हो रखे हैं तो क्या कहोगे अभी इस तरीके से मैनेजमेंट है स्कूल का? ये एग्जाम चल रही थी ना, इस चक्कर में ये हो रहा है, और बाकी बच्चे आ नहीं रहे इस समय, कम आ रहे हैं। खिड़कियाँ अभी टूटी है? नहीं, ये तो अभी स्कूल खुला है ना, तो अभी हो जाएगी सही। आगे तो ये तो कुछ लंबे समय से लग रहा है कि ये कुछ लंबे समय से ऐसा हाल है इन खिड़कियों का, या बात करें अपन क्लासरूम का तो ये कुछ हाल लंबे समय से लग रहा है। तो क्या सरकार जो वादे कर रही है या सरकार जो चीज़ें प्रोवाइड कर रही है वो स्कूल प्रशासन पहुंचा नहीं रही है बच्चों तक? स्कूल प्रशासन अभी सुन नहीं रहा। आगे भी लिख के भी दिया है भाई, बिल्डिंग थोड़ी खराब हो रही है, मरम्मत की आवश्यकता है इसको। नहीं सुन रहा है? नहीं अभी। तो सर का कहना है कि बार बार ये बोलते हैं पर स्कूल प्रशासन कहीं ना कहीं जो है इनकी सुन नहीं रहा है। मैम भी है हमारे साथ। मैम, आप भी एक महिला हो और साथ ही आप टीचर हो, तो किस तरीके से देखते हो इस गंदगी को या इस क्लासरूम को? क्या ये एनवायरनमेंट सही है बच्चों को पढ़ने के लिए? बच्चों को देखो, हमारी तो जो पूरी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को सारी फैसिलिटी जो सरकार की तरफ से मिल रही है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, और दूसरी इनकी एजुकेशन में हम पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ते, सारे पीरियड रेगुलर लेते हैं। आज थोड़ा सैटरडे रह गए थे इसलिए बच्चे थोड़े कम आए हैं, बाकी बच्चे पूरी क्लास कच्चा भरी रहती है। और रही साफ सफाई की तो वो बाइक की आज ही प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से नहीं आई, बाकी डेली सफाई होती है। तो डेली सफाई के साथ ही बात करें अपन ये खिड़कियों की, तो कहीं ना कहीं खिड़कियों के हालात ऐसे दिख रहे हैं कि कोई लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है, या कोई पुताई या कोई नई चीज़ें नहीं हुई है। हाँ सर, ये पुताई और मरम्मत दोनों ही चीज़ नहीं हुई है। कुछ टाइम पहले थोड़ा बहुत हमने करवाया था काम, लेकिन वो इतना हमारे पास बजट नहीं था जो कि हम सब मिलकर कर सकते। किस वजह से बजट नहीं था? सरकार तो अभी नए बजट में लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो है सरकार की तरफ से गवर्नमेंट स्कूलों को दिए जा रहे हैं, या गवर्नमेंट ये चीज़ें प्रोवाइड करा रही है और दावे कर रही है, तो ये ज़मीनी हकीकत पर क्यों नहीं दिख रहे हैं? सर एक्चुअल में बात ये है कि देखो, जो पिछले साल में जो कुछ आया था इसका बजट, उससे पूरा काम हो नहीं पाया, और जो हालत ज़्यादा बिल्डिंग की ख़राब थी पूरी छत, तो छत का जो काम करवा दिया उससे हमारा जो इस बिल्डिंग टपकती थी, पानी आता था बरसातों के दिनों में, वो थोड़ा रुक गया है। बाकी सारी मरम्मत के लिए हमने पूरे स्टाफ ने कलेक्शन करना शुरू किया है। हमारे स्तर पर जितना होगा इसको ठीक कराने की हम कोशिश कर रहे हैं।
गवर्नमेंट स्कूल को ठीक कराने के लिए स्टाफ को कलेक्शन करना पड़ रहा है। इससे बुरी बात और इससे निंदनीय बात क्या होगी कि जहां एक गवर्नमेंट स्कूल है वहां स्टाफ को पैसे कलेक्ट करके मरम्मत कराने का ज़रूरत आ पड़ी है। जहां आपको ऊपर की तरफ ही दिखाऊं तो ये पूरी बिल्डिंग की जो हालत है कहीं ना कहीं जर्जर हालत में ये पूरी बिल्डिंग है। जहां आपको देखने को मिलता है कई जगह जहां बिल्डिंगें गिर जाती है या गवर्नमेंट स्कूल की जो बिल्डिंगें हाथ से देखते होंगे आप सोशल मीडिया पे कि इतनी ये बिल्डिंग गिरने से इतने बच्चों की मौत हो गई या इतने बच्चे घायल हो गए या इतने बच्चे अभी क्षतिग्रस्त है। तो ये कुछ ऐसी ही बिल्डिंगें होती है जिस वजह से ये चीज़ें आती है। साथ ही आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि टेबल कुर्सियाँ भी पड़ी है। मैनेजमेंट को लेकर जो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं हम, वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जो मैम का भी कहना है या टीचर्स का कहना है यहाँ के कि आगे से इनको जो पेमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ रही है। एक जो मूलभूत सुविधा रहती है पानी की टंकी की, ये कुछ पानी की टंकी लगी हुई है यहाँ और इसका पाइप ये कहीं इन नलों में जा रहा है। जहाँ साफ सफाई की बात करें तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बातचीत लग रही है। यहाँ इनमें पानी भी आता है या नहीं आता है, तो इनमें ये कुछ पानी आ रहा है। गर्मियों के अंदर ये कुछ गरम गरम पानी, ये गरम गरम पानी गर्मियों के अंदर आधे नलों में पानी नहीं, आधे नलों में है जो कहीं ना कहीं गर्म पानी आ रहा है। तो ये कुछ सुविधाएं स्कूल की देखने को मिल रही है। इस तरीके से देखिए आपकी ये कहीं ना कहीं जो लंबे समय से जो दीवारों के हालात है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। और ये भी स्कूल रूम की एक कक्षा है जिसकी हालत ये है कि अपन खिड़की से देख पा रहे हैं, अंदर जाने की हालत है नहीं इसकी। कहीं ना कहीं ये पूरा रूम जो है टूटा पड़ा है और इसको उपयोग में नहीं ले सकते हैं। बाकी बात करें बिल्डिंग की तो बिल्डिंग कहीं ना कहीं पूरी जर्जर हालत में है और कहीं ना कहीं इसकी हालत इतनी खराब है कि यहाँ पढ़ाई छोड़ो, आप अंदर आकर किस तरीके से देख, क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कूल के जो आपको मैं बता रहा हूँ इस समय, ये एक गवर्नमेंट स्कूल के हालात है कुछ, और इस तरीके से ये यहाँ इनको खाने की सुविधा भी दी जाती है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई बच्चों को जो खाने की सुविधा दी जाती है, जो ये कुछ आपको दिखाऊं तो ये कुछ हालात है। ये कुछ पपड़ियां निकली हुई है। ये कुछ हमारी जीरो टॉलरेंस की जो सरकार चल रही है, उनके जो बजट है, उनके जो पैसे हैं वो वहां से तो निकल जाते हैं, पर जो उनके अधिकारी है या उनके जो अधिकारी लगे हुए वो भले निरीक्षण करने वाले हो या स्कूल प्रशासन हो, कहीं ना कहीं वो इन चीजों पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हम ये जो तस्वीरें हैं हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या आप आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पैसे पास किए जाते हैं या बजट पास किया जाता है उनको केवल और केवल किताबों के अंदर है या कागजों के अंदर है वो, पर यहाँ जो है असलियत में जो ये कुछ हालात हो रखे हैं। बिल्डिंग के हालात जो है हम लगातार बता रहा हूं मैं आपको कि किस तरीके से यहाँ दीवारों की या बिल्डिंग की हालात या गेटों की हालात हो चुकी है। तो ये क्लास 10th है गवर्नमेंट स्कूल की। यहाँ सर भी खड़े हैं। सर कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है? सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान जो है यहाँ पढ़ाया जा रहा है। बच्चों से ही बात करेंगे हम कि किस तरीके से उनको सुविधाएं दी जा रही है। तो क्या नाम है आपका? हेतल शर्मा। तो किस तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से? क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, क्या क्या चीज़ें आपको टीचर्स की तरफ से मिलती है? हमको ड्रेसेस मिलती है, कोर्स मिलता है और अच्छे टीचर्स मिलते हैं जो सब कुछ मतलब एकदम प्यार से और समझ में आए तो दोबारा भी समझा देते हैं। ठीक है, टीचर्स आपको अच्छे मिलते हैं, पर मैंने आपके जो स्कूल है उसकी हालत देखी है तो उसकी कहीं ना कहीं हालत इस तरीके से हो रही है, तो ये क्या क्या कारण है इसका? कि जब भी यहाँ पर तेज़ बरसात या कुछ आती है तो हमें दूसरे स्कूल में शिफ्ट करा दिया जाता है ताकि हमारी जान को कोई खतरा ना हो। तो ये जो स्कूल के बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें जब भी बारिश आती है दूसरे स्कूल में शिफ्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि इस कमरे की या इस स्कूल की ऐसी जर्जर हालत है कि कहीं ना कहीं हर बार टीचर्स को, बच्चों को, खुद को अपनी जान का खतरा लगता है और इस तरीके से इस बिल्डिंग में वो पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कश्मकश देखनी पड़ती है उनको। बिल्डिंग्स की हालत जो आपको बताऊं तो ये कुछ बिल्डिंग्स की हालत जो है देखने को मिल रही है, जहां आप देख पा रहे होंगे कोई लंबे अरसे से या कोई लंबे समय से यहाँ कोई एक सीमेंट का टुकड़ा नहीं लगाया गया है कहीं, या एक ईंट का टुकड़ा नहीं लगाया गया है। बरसों से जो इनको बना दिया गया था वो उस समय से ये चलते हुए आ रहे हैं और ये चल रही है। ये दीवारों की हालत है। बच्चा पढ़े या इन दीवारों की इन हालतों से जूझे, क्या करे? तो ये कुछ छत की हालतें हैं
और ये कुछ मैनेजमेंट की हालत है, आपको बता रहा हूँ मैं कि छत की हालत है, ये पंखा लगा हुआ है, छत की पपड़ियाँ निकल रखी है और दीवारें टूटी हुई है, गेट टूटे हुए हैं, खिड़कियों की हालत देखने लायक है नहीं कि इस तरीके से। ये इस तरफ भी आप देख पा रहे होंगे कि बिल्डिंग के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं एक पुराने अरसे से ऐसे के ऐसे ही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कभी भी हादसा हो सकता है या कभी भी ये जो बिल्डिंग है वो जर्जर हालत की है, कभी भी ये गिर सकती है। तो गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल मैम भी हमारे साथ है, इनसे पूछेंगे हम। प्रिंसिपल मैम, ये जो स्कूल की हालत हुई है अभी या हो रखी है अभी इस वक्त, पूरी स्कूल जर्जर हालत में है पूरी स्कूल, और ये कंडीशन है कि कभी भी मतलब ये बिल्डिंग गिर सकती है। तो ऐसी बिल्डिंग के अंदर कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या क्या प्रॉब्लम्स है जो बताना चाहोगे आप? सर देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिल्डिंग का काफ़ी हिस्सा जर्जर है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है, हमने सरकार को इसके लिए प्रस्ताव बना के भेजा हुआ है कि इतने कमरे तो पूरे खराबी हैं, वो हटा दिए जाएं। सरकार की तरफ से तो लाखों करोड़ों रुपए का बजट पास हो रहा है, उनकी तरफ से हर रोज जो है पॉलिसीज निकाली जा रही है बच्चों के लिए, तो वो दिख नहीं रही है यहाँ ग्राउंड पे। देखिए, सरकारी प्रक्रिया है एक, आप भी जानते हैं, तो सरकार के पास इतने स्कूल हैं, आप भी जानते हैं हज़ारों की संख्या में स्कूल हैं, तो उनका एक प्रोसीजर है कि अभी हमें इस स्कूल को बजट दिया, उस स्कूल को दिया। अब हमें पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार से हमने प्रस्ताव बना के भेजा है कि इस वर्ष शायद छुट्टियों से पहले समसा से हमारे विद्यालय के लिए बजट मतलब बिल्कुल मिलना ही चाहिए। मैम, आपको बताऊं मैं कि आपको भी पता होगा वैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से बजट निकल चुके हैं, बजट पहुंच चुके हैं, लोगों की स्कूलों में काम होने लगे हैं। इस स्कूल की हालत ऐसी क्यों है? क्या मतलब जो अधिकारी है उनके पास पैसा आता है तो वो पूरी तरीके से नहीं लगा रहे हैं, या आप लोग इस स्कूल का काम क्यों नहीं करवा पा रहे हो? कहीं ना कहीं जो बंदरबाट हो रहा है पेमेंट का, वो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के बीच में तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शिक्षा विभाग में कि अधिकारियों के से कुछ हो, ऐसा नहीं है। आगे से बजट आता है तो जो है गवर्नमेंट ही जो इसको करती है सैंक्शन, और अभी मैंने सुना है कि 300 करोड़ का बजट आने वाला है, तो वो जिस स्कूल की जैसी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग सभी विद्यालयों को बजट दिया जाएगा। ऐसा मुझे विश्वास है कि हमें ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। पर अभी जो है इस पोजीशन पे या इस कंडीशन पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो अगर बच्चे क्षतिग्रस्त होते हैं, भगवान ना करे, पर अगर कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी आप लेते हो? देखिए, अनहोनी होने का तो सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि जो हिस्सा जर्जर है उसको मैंने पूरी तरह बंद कर रखा है। सिर्फ मैं 4 कमरों में चला रही हूँ, इसके लिए मैंने परमिशन ली है और मैंने स्वयं जिम्मेदारी ली है। तो जिन स्कूल के अंदर, जिन क्लासों के अंदर पढ़ाई चल रही है, उनकी भी हालत बहुत बेकार है, उनके पपड़े निकल रहे हैं दीवारों की, या जो ये दीवारें हैं वो लगी हुई है, उनकी हालत ऐसी है कि किसी भी समय वो गिर सकती है। और ऐसे बहुत सारे स्कूल है या बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल जो थी उनमें ऐसी कंडीशन देखने को मिली है और वो गिर चुकी है और वो बहुत बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। तो उसी का ही इंतजार किया जा रहा है हादसा होने का? नहीं, बिल्कुल इसका इंतज़ार नहीं किया जा रहा। आपको मैं बता दूं कि हमारे विद्यालय में भी भामाशाह बनने के लिए बहुत तैयार हैं। हम सभी स्टाफ ने प्रयास करके हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं और हमने आसपास के एरिया से भी 2-4 भामाशाह जुटाए हैं, और हमारा पूरा प्रयास है कि छुट्टियों के बाद ये विद्यालय इस अवस्था में आ जाएगा कि ऐसी अनहोनी 1% भी कोई चांस ही नहीं है कि हो। करोड़ों रुपए के बजट के बाद भी, लाखों करोड़ों रुपए के बजट के बाद भी अगर स्कूल प्रशासन को या प्रिंसिपल को भामाशाह जो एकजुट करने पड़े या खुद पैसा लगा के या टीचर्स से पैसा इकट्ठा करके एक स्कूल में लगाना पड़े, तो इससे बड़ी बात और या इससे शर्म की बात हो नहीं सकती है। तो कहाँ ज़रूरत आ रही है भामाशाह इकट्ठा करने की, जहाँ सरकार इतनी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे वो काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर। तो पैसे वहाँ से पहुँच रहे हैं तो ये अटक किस जगह रहे हैं, या आप तक पहुँच रहे हैं तो आप क्यों नहीं लगा रहे हो इसको? आप तक तो पैसा पहुँच रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है हम पैसा दे रहे हैं।
देखिए हमारा तो अकाउंट है, आप देख सकते हो, हमारे पास पैसा नहीं पहुंचा, क्योंकि आज ये जो बच्चियां इतनी यहाँ आ रही है और हमने जो 12th का 100% रिजल्ट दिया है, 10th का 90% दिया है, वो सिर्फ इसीलिए दिया है क्योंकि हमने इन बच्चियों को यहाँ पे उनके पेरेंट्स से संपर्क करके जिम्मेदारी ली है कि सिर्फ इनको इन सुरक्षित कक्षों में बिठाया जाएगा और अच्छे से अच्छा इनको परिणाम देंगे। और आज देखिए आप, ये स्थिति है, तो इसलिए हमें करना पड़ रहा है। ये तो आप ये बताइए, ये बच्चे भी हमारी हैं, क्या आज हमें गवर्नमेंट इतना सैलरी दे रही है, अगर हम उसमें से थोड़ा बहुत, और आप ये देखिए सभी अध्यापकगण जितने भी हैं वो स्वेच्छा से कर रहे हैं काम, कोई दबाव में नहीं है। आप चाहे अलग से किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। तो इतना अगर हम कर लेते हैं कि हमारा विद्यालय बच जाए तो इसमें कहाँ बुराई है। और गवर्नमेंट जो है वो मुझे विश्वास है करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि मैंने जो अपने सरकार से या शिक्षा विभाग से मालूम किया है, जो 300 करोड़ का बजट आएगा उसमें हमारे विद्यालय का नंबर आएगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ मैम कि गवर्नमेंट करेगी नहीं, गवर्नमेंट कर रही है। अगर वो कर रही है तो आपके पास क्यों नहीं आ रहा है? सर आप जो समझ रहे हैं ना, वो जहाँ तक मेरी जानकारी में है वो पिछले सत्र का बजट था, जैसे 2-2 लाख जो दिए माइनर रिपेयरिंग के। तो ये हमारे साथ गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल मैम थी, जिन्होंने बताया कि स्कूल का जो हालत है वो इनने भी एक्सेप्ट किया कि अभी इस कंडीशन में है और ख़राब है कहीं ना कहीं। पर कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हमें सरकार पर भरोसा है कि सरकार इन पर काम करेगी या इस तरफ हमारी तरफ जो है ध्यान देगी। पर मैं आपको भी बता दूं कि सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पर कहीं ना कहीं वो जो निरीक्षण करने वाले सरकार ने रख रखे हैं या निरीक्षण कर्मी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, या पूरी जो गवर्नमेंट उनको चीज़ें देती है वो इन सरकारी स्कूलों तक पहुंच नहीं पा रही है। इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों और जानकारी के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।